गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो ऑफ पोकेमॉन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ स्वॉर्ड एंड शील्ड का एपिसोड 108 हिंदी के अंदर। और आज का एपिसोड एकदम बहुत ज़्यादा बढ़िया है। आपको फोटो दिख रही है कि ग्रेट निंजा आज रिटर्न आने वाला है गाइस, बहुत ओपी। और एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि एक न्यूज़ चैनल ओपन होता है, उसमें बताया जाता है कि एक रेहान नाम का लड़के से बैटल होने वाले है सातोशी नाम के लड़के से। मतलब सातोशी मतलब अपना ऐश किटम जो कैंटो रीजन से आया है यहाँ पे। और टीवी पे वो देख रहे होते क्लोई और गो के मतलब लटके हुए थे ईबी और ड्रॉगी। क्लोई कहती है कि चैंपियनशिप का मतलब बताओ। बाद में वो एक ब्लू वाली लड़की कहती है कि ओह दैट्स कूल, ऐशो बहुत कूल कहती है वो। और फिर गो भी समझ जाता है चैंपियनशिप। फिर वहाँ पे हमें टीवी पर इंटरव्यू दिखा जाता है लियोन का। और लियोन बहुत घटिया से पोज मारता है कि बहुत टफ कंपटीशन है इन दोनों के बीच में, मैं भी नहीं बता सकता कि कौन जीतेगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि पिकाचू प्रैक्टिस कर रहा होता है और पिकाचू के साथ फारफेच भी प्रैक्टिस कर रहा होता है। मतलब सारे पोकेमॉन प्रैक्टिस कर रहे होते हैं एक दूसरे के साथ। यहाँ पे गेंगार शैडो बॉल की प्रैक्टिस ड्रैको विश के साथ कर रहा होता है गाइस। ड्रैको बहुत स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है गाइस। और यहाँ पे वाइंड कर रहा होता है गाइस ड्रैगनाइट, वो भी लुकारियो के सामने गाइस। लुकारियो और इसके बहुत तगड़ा बैटल होता है गाइस इन दोनों के बीच में। फिर हमें दिखाया जाता है कि गो खाना लेके आता है सारे पोकेमॉन के लिए। बाद में ऑला स्पेयर करता है गाइस ड्रैगनाइट पे। लुकारियो ज़बरदस्त लगता है गाइस, बहुत बड़ा और स्पेयर होता है गाइस, ज़बरदस्त गंदा लगता है गाइस ड्रैगनाइट को। फिर ऐश कहता है बढ़िया लुकारियो। बाद में लुकारियो गो के पोकेमॉन के साथ भी ट्रेनिंग करने के लिए चला जाता है। और ऐश और गो के थे ओह दैट इंटरेस्टिंग, मतलब ये बहुत ज़्यादा ऑसम, बहुत ज़्यादा लड़ना चाहता है लुकारियो। फिर यहाँ पे गो का प्रोकी और क्लोई की भी फाइट करते हैं। फिर फाइट कर रहे होते, बहुत बढ़िया फाइट करते हैं गाइस ये भी छोटे हो गए। और फिर ये क्या देखने को मिलता है, गो का फ्रोकी इवॉल्व हो जाता है फ्रोकी डेयर में। मतलब ये पोकेमॉन फैंस के लिए बहुत ज़्यादा दुख देने वाली बात है गाइस। फिर लुकारियो दिखाया जाता है ओ थैंक, बहुत बढ़िया ये इवॉल्व हो गया। फिर ऐश कहता है कि मेरे पास भी एक ग्रेनिंजा था, फिर मैं भी उसको ढूंढने के लिए जाऊँगा कैलाश रीजन। फिर वो ऐश कहता है हाँ चलो आज तो जाऊँगा ही मैं कैलाश रीजन। और सबको लेके चला जाता है कैलाश रीजन में। वो फ्लाइट में होते हैं लुकारियो और ड्रोगी और पिकाचू बाहर देख रहे होते हैं बहुत। फिर हमें रेहान दिखाया जाता है, रेहान अपने फैंस को बाय बाय करके चला जाता है प्रैक्टिस के लिए। रेहान भी बहुत स्ट्रांग अपोनेंट है गाइस, कमेंट बताना कौन जीतेगा। फिर रेहान को क्या पता अगला लियोन जैसे भी ताकतवर है। लियोन को ये इमेजिन करता है गाइस रेहान कि उसने मुझे हराया है बहुत बुरी तरीके से। फिर लियोन तो काफ़ी ताकतवर है गाइस, उसने एक बुक्का मार के भिंती तोड़ दी। और फिर हमें दिखाया जाता है लुकारियो और ऐश सबको दिखाया जाता है। कैलाश रीजन के जंगल में ढूंढ रहा होता है ऐश ग्रेनिंजा को, वो बहुत ढूंढ रहे होते गाइस। बाद में रात हो जाती है और वो अपना टेंट लगा देते गाइस। और फिर हमें दिखाया जाता है कि फिर ऐश कहता है कि मुझे लुकारियो नहीं मिला, मतलब पहले ग्रेनिंजा नहीं मिला मुझे, मेरा स्पेयर फ्रोगी था। फिर वो धीरे धीरे फ्रोगीडेयर से ग्रेनिंजा में इवॉल्व हुआ, बहुत टफ था गाइस वो। बाद में हमें दिखाया जाता है कि वो उनका बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गया था गाइस। फिर वो एक दूसरे के बगैर नहीं रह पाते थे। उन्होंने कैलाश रीजन के फाइनल में भी एंट्री की थी लेकिन हार गए। फिर ग्रेनिंजा कहता है कि नहीं मुझे कैलाश रीजन में ही रहना है और जाके रक्षा करूँगा गाइस में, ऐसा कहता है गाइस वो ऐश को। फिर वो दोनों सो जाते हैं। फिर लुकारियो उठाता है सबको कि मुझे बहुत नेगेटिव एनर्जी महसूस हो रही है। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि लुकारियो बाहर जाता है जंगल के, भागते भागते वो महसूस कर रहा होता है सब लोग भी जा रहे होते उसके साथ। बाद में हमें दिखाया जाता है कि जंगल में बहुत धुआं होता है गाइस। और यहाँ पे लुकारियो को बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी और एक पॉजिटिव और ताकतवर एनर्जी महसूस होती है। लुकारियो भी नहीं रोक पा रहा होता, वहाँ पे लुकारियो करता है ऑला स्पेयर यूज़। और यहाँ पे आता है हमारा ग्रेनिंजा, जिसकी लिए हम काफ़ी बरसों से तड़प रहे थे कि अभी आएगा तभी आएगा, लेकिन आज आ गया ग्रेस आपका ग्रेनिंजा। और फिर वो भी कहता है वाह क्या सुपर लुक एनर्जी है ये। फिर ग्रेनिंजा की ऑरा बहुत ज़्यादा बड़ा होता है गाइस, लुकारियो से बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, क्योंकि लुकारियो इतना भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता। और यहाँ पे आ जाता है ग्रेनिंजा और
ग्रेंजा जबरदस्त मारता है गाइस, मतलब काट डालता है उस सब नेगेटिव एनर्जी को। वहाँ पे ऐश आता है और ऐश पिकाचू तो गिर रहा होता है गाइस वहाँ पे, और फिर लुकारियो और सब लोग कहते हैं वाह वाह, और ऐश बहुत खुश होता है उससे क्योंकि ग्रेंजा मिल गया। फिर वो काट डालता है गाइस ग्रेंजा वहाँ पे पेड़ को। फिर ग्रेंजा वहाँ ऐश के पास चला जाता है। ग्रेंजा क्या क्या दिख रहा है गाइस, वहाँ पे उन दोनों का बॉन्ड दिखाया जाता है गाइस हमको। बहुत तगड़ा बॉन्ड है गाइस, इतने दिनों के बाद अलग अलग हो गए भी बॉन्ड दिख रहा है गाइस आपको। लुकारियो भी सोचता है और ये दोनों अटैक करते हैं गाइस उस नेगेटिव एनर्जी, और वो नेगेटिव एनर्जी कहाँ टिकेगी गाइस, आपको पता ही है गाइस कितने ज़्यादा स्ट्रांग है गाइस। लुकारियो भी स्ट्रांग है, और इस वो तो ग्रेंजा की तो बात ही अलग है, कब से तड़प रहा था, ये तो आएगा अब आएगा तब, और आ ही गया गाइस। और यहाँ पे बहुत बढ़िया बॉन्ड होता है गाइस उन दोनों का, आपको पता ही है। अगर आपने कैलस रीजन देखा हो, कैलस रीजन देखा हो तो पता होगा गाइस आपको। फिर ग्रेंजा बहुत बड़ा मतलब अपना अटैक प्रिपेयर करता है और उसको डायरेक्ट गायब कर देता है गाइस अटैक फेंक के। लुकारियो भी चौंक जाता है, ओ कैसे, मैं अपने इतने ऑल स्पीयर यूज़ करा फिर भी कुछ नहीं हुआ। फिर लुकारियो कहता है तुम मेरे साथ बैटल करोगे। फिर वो तो लुकारियो ग्रेंजा रेडी है और फिर उसको लेके जा रहा होता है ग्रेंजा। उन दोनों के बीच जबरदस्त बैटल होता है गाइस, आप देख सकते हैं। इंग्लिश में दिखेगा गाइस, हिंदी में अवेलेबल नहीं अभी तक गाइस, और यहाँ पे दिखाया जाता है गाइस। और लुकारियो भी बहुत स्ट्रांग होता है गाइस, मतलब कमज़ोर नहीं होता। फिर उन दोनों के बीच में बैटल स्टार्ट होता है और पिकाचू रेफरी की एक्टिंग करने लगता है गाइस। फिर वो दोनों का बॉन्ड इतना भी ज़्यादा फास्ट मतलब अच्छा होता है लुकारियो और ऐश। फिर लुकारियो और ऐश और मतलब दोनों को मेगा इवॉल्व करना चाहिए था ऐश ने। फिर वो दोनों भी बहुत डबल टीम इस्तेमाल करता है, लेकिन ग्रेंजा तो कूल जैसा, और लुकारियो को इतना गंदा धोता है गाइस, बहुत गंदा धोता है गाइस, मतलब इतनी इजीली किसी की धूल है कुछ पैर की लुकारियो ऐसा समझ के धोता है गाइस। और देखेंगे गाइस अब तो ये सीन मुझे बहुत पसंद, सिर्फ लुकारियो मतलब ग्रेंजा हट जाता है बाजू से और लुकारियो को समझ नहीं आता कि कैसे इतनी ज़्यादा स्पीड, मतलब लुकारियो को आराम से हरा सकता है कैसे ग्रेंजा। फिर हमें दिखाया जाता है गाइस यहाँ पे वो लुकारियो और ग्रेंजा। लुकारियो सोच रहा होता है कि बहुत स्ट्रांग है, मुझे भी और स्ट्रांग बनना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे अटैक यूज़ करता है ऐश अपना सबसे बेहतर मतलब मेगा इवॉल्व करने के लिए बहुत इजी होता है गाइस। वो उस अटैक का नाम होता है गाइस टोहो 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 अटैक इस्तेमाल करता है गाइस ऐश। ग्रेंजा फिर भी कुछ नहीं होता और लुकारियो मेगा इवॉल्व नहीं होता है गाइस। फिर वो लुकारियो सोच रहा होता है, फिर लुकारियो को लेके जाता है ऐश, मतलब ग्रेंजा समझाता है ग्रेंजा उसको कि ज़्यादा गुस्से में मत रहो, तुम मुझसे नहीं जीत। ग्रेंजा काफ़ी ज़्यादा ताकतवर होता है लुकारियो से, इसलिए लुकारियो नहीं जीत सकता उससे। वो तो लुकारियो को भी पता है, लेकिन लुकारियो क्या चाहता है कि जीत जाए। बाद में हम दोनों का ओरा दिखाया जाता है, ऐश कहता है मुझे दोनों का ओरा महसूस हो रहा है क्योंकि ऐश दोनों का बॉन्ड महसूस कर सकता है गाइस। बाद में हमें ड्रॉकी और पिकाचू लड़ रहे होते वहाँ पे दिखाया जाता है। फिर वहाँ पे फिर से वो एविल पेड़ आ जाता है गाइस, मतलब एक ट्री। इस बार तो गो के पोकेमॉन भी मदद कर रहे थे, मतलब गो के पोकेमॉन ही हराने की कोशिश कर रहे होते हैं। बाद में वहाँ पे ऐश भी आ जाता है, बहुत तगड़ा बैटल होता है गाइस, बहुत ज़्यादा तगड़ा। बाद में हमें दिखाया जाता है कि लुकारियो और ग्रेंजा आ जाते, वो तो प्रो ही है भाई। अब तो एक खटाखट ग्रेंजा पे ब्लेड निकल के काटने लगता है। बाद में हमें ऐश का ओरा मतलब बॉन्ड ज़्यादा क्लोज आ रहा है लुकारियो की, ऐसा दिखाया जाता है। और यहाँ पे अब मेरे हिसाब से लुकारियो अब मेगा इवॉल्व हो जाएगा कैसे, ऐसे लगता है ना, आपको क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताना। बाद में वो दोनों आ जाते हैं, फिर ऐश लुकारियो को मेगा इवॉल्व कर देता है गाइस। ये सीन बहुत तगड़ा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों लुकारियो और ग्रेंजा मदद कर रहे, मतलब एविल पेड़ को काट रहे होते हैं। तभी लुकारियो बड़ा सा बहुत ज़्यादा तगड़ा एकदम तगड़ा और लास्फियर तैयार करता है गाइस। देख लीजिए गाइस, ये काफ़ी ज़्यादा ओपी दिखता है गाइस। फिर ग्रेनिंजा भी कुछ कम नहीं, वो भी बहुत बड़ा सा अपना स्टार अटैक्स तैयार करने लगता है। लुकारियो बहुत बड़ा, और ऐश भी अपनी पूरी ताकत लगा देता है ऐश मतलब लुकारियो को लास्फियर में बहुत ज़्यादा ताकत। बाद में हमें लुकारियो दिखाया जाता है जो पूरी कॉन्सनट्रेट कर रहा होता है कि अब लुकारियो है मतलब बहुत बड़ा वाला स्पीड तैयार करेगा। भाई ग्रेंजा भी कुछ कम नहीं भाई, बहुत बड़ा तैयार करता है वो भी अकेले की पावर से। बाद में ऑल स्पीयर बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है वो,
फिर वो कंट्रोल करना नहीं रहा होता है, फिर लुकारी उस पेड़ पे फेंक देता है और वो ट्री, एविल ट्री मर जाता है। फिर ये भी चौंक जाती है, वाह क्या पावर है इन दोनों की। फिर लुकारियो बैठ जाता है, उसकी ताकत चल जाती है, तो फिर वो नॉर्मल लुकारियो बन जाता है। मेगा लुकारियो से काफ़ी ज़्यादा ही तगड़ा इवोल्यूशन था। फिर लुकारियो हंसने लगता है कि फिर हमें दिखाया जाता है लुकारियो ऐश को हक करता है गाइज। बाद में ग्रे निंजा जा रहा होता है, मतलब ऐशो गो जा रहे होते हैं अपने घर। फिर हमें ग्रे निंजा दिखाया जाता है कि अब वो चला, मैं यही रहूँगा, तुम चले जाओ। फिर ऐश कहता है कि हो अच्छा तुम जा रहे हो। फिर हमें लुकारियो दिखाया जाता है। लुकारियो बहुत अपसेट होता है कि ये चला जा रहा है, मतलब ग्रे निंजा मेरा बहुत अच्छा ट्रेनिंग पार्टनर। फिर हंसने लग जाता है लुकारियो भी। फिर हमें रेहान दिखाया जाता है। रेहान बहुत कड़ी ज़्यादा ट्रेनिंग कर रहा होता है, मतलब ऐश और रेहान दोनों भी कड़ी ट्रेनिंग कर रहे। पता नहीं गाइस कौन जीतेगा। बाद में हमें दिखाया जाता है कि कौन जीतेगा इन दोनों में से। गाइस कौन जीतेगा कमेंट में जरूर बताना। और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। तो हाय गाइस, वेल चलो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट करना जरूर मत भूलना गाइस। बाय बाय।